सायोन के ग्रीट करने के बाद गुयुआन उससे बोलते हैं, लड़के तो वो तू है जिसकी वजह से जुनर ने अपने ही क्लैन को धोखा दिया और गॉड सील टेक्निक चुराने के बाद तुझे दे दी। ये सुन के सायोन हड़बड़ा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, इसमें जुनर की कोई गलती नहीं है, वो मैं था जो कुछ ज्यादा ही लालची हो गया था। सायोन को ऐसे झूठ बोलते देख गुयुआन गला फाड़ के हंसने लगते हैं और बोलते हैं, लड़के तू तो बहुत फनी है, साव क्लैन और गु क्लैन की फ्रेंडशिप के सामने ये गॉड सील टेक्निक तो कुछ भी नहीं है। जुनर ने तुम्हें तो उसी एंशिएंट गॉड जेट के बारे में जरूर कुछ बताया होगा। ये सुनकर सायोन बोलता है, मुझे लगता है कि गु क्लैन से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आगे गुयुआन बोलते हैं, लगता है उसने तुम्हें अभी तक कुछ बताया नहीं है। तुम्हारे एंसेस्टर साजुआन के बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारे गु क्लैन से, इसलिए हमने मिलकर तो उसी एंशिएंट गॉड मैंशन को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। एंड में साजुआन को कुछ हिंट्स भी मिले थे तो उसी एंशिएंट गॉड मैंशन के बारे में, लेकिन वो कुछ और कर पाता उससे पहले ही वो मारा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि साजुआन की टोम्ब मेरे गु क्लैन में ही हेवनली टोम्ब में है। ये सुनकर साजुआन को करंट सा लग जाता है। हेवनली टोम्ब? आगे गुयुआन बोलते हैं, हेवनली टोम्ब एक एंशिएंट रेलिक है जहाँ बहुत सारे लोग मरने के बाद रेस्ट कर रहे हैं और हेवनली टोम्ब 20 साल में बस एक ही बार ओपन होती है। हेवनली टोम्ब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस जगह है जहाँ बहुत सारी सोल्स एनर्जी बॉडीज के रूप में रहती हैं। जब कोई उनको हरा के उनकी एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको उस एनर्जी से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कल्टीवेशन में। लेकिन हेवनली टोम्ब में टाइम बाहर के मुकाबले बहुत स्लो चलता है। बाहर का 1 साल हेवनली टोम्ब के अंदर 3 साल के बराबर होता है। ये सुनकर सावियान बोलता है, मैं हेवनली टोम्ब में कैसे जा सकता हूँ? इसके बाद गुयुआन सावियान को एक जेड दिखाते हुए बोलते हैं, ये जेड एकमात्र रास्ता है हेवनली टोम्ब में जाने का, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी, जुन्नर को अभी छोड़ दो। ये सुनकर सावियान शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, जुन्नर को मैं एक ही हालत में छोड़ सकता हूँ, जब जुन्नर मुझे खुद मना कर दे। इसके बिना कोई और रास्ता नहीं है जिससे सावियान जुन्नर को छोड़ सके। अब मैं चलता हूँ। सावियान जाने के लिए मुड़ गया था, तभी उसके पीछे से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। जब सावियान उसको पकड़ता है तो वह हेवनली टोम्ब का एंट्री जेड था, जिसको देख के सावियान खुद चौंक गया था। आगे गुयुआन बोलते हैं, लड़के मुझे निराश मत करना, अगर किसी दिन तूने जुन्नर को रुलाया तो उसका ये फादर तुझे खुद सजा देगा। और फिर इस जेट को लेकर सावियान खुश होता हुआ जुन्नर के पास जाता है और बोलता है, ये देखो तुम्हारे पापा ने मुझे हेवनली टोम्ब में जाने की चाबी दी और वो भी बिना किसी शर्त के। क्या उन्होंने हमारी रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर ली? मुझे लगता है तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान हैं, मैं भी उनको कभी निराश नहीं करूंगा। ये सुनकर जुन्नर बोलती है, सावियान, स्याव क्लैन के लिए हेवनली टोम्ब में हमेशा से ही एक प्लेस रिजर्व है। पहले ये जेट गु क्लैन के पास सेफ रहता था, ये जेट तुम्हें मिलना ही था, बस मेरे फादर तुम्हें टेस्ट कर रहे थे। ये सुनकर सावियान भी शॉक्ड हो गया था। क्या? उधर गुयुआन और एल्डर लिंग भी ये सब देख रहे थे। हाँ, तो मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मैंने बढ़िया एक्टिंग की थी ना? हाँ, एकदम बढ़िया। इसके 2 दिन बाद हेवनली टोम्ब ओपन होने का टाइम आ जाता है, जहाँ सावियान जुन्नर के साथ पहुंच गया था। हम टाइम पे पहुंच गए। ये है हमारे गु क्लैन में हेवनली टोम्ब। इन दोनों को देख के गु क्लैन आर्मी का फर्स्ट जनरल चिंगयांग बोलता है, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? उधर बाकी क्लैंस के लोग भी आ गए थे, यान क्लैन, ली क्लैन, याव क्लैन, सी क्लैन। इतने सारे लोगों को देख के सावियान बोलता है, इतने सारे लोग, क्या ये सभी हेवनली टोम्ब में जाने वाले हैं? ये सुनकर चिंगयांग बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हेवनली टोम्ब में सभी 8 एंशिएंट क्लैन से सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। अगर कोई क्लैन नहीं आता है तो उसके स्पोर्ट्स गु क्लैन को मिल जाते हैं, इसलिए हमारे गु क्लैन के कुछ ज्यादा लोग हेवनली टोम्ब में एंटर करेंगे। तभी सावियान के पीछे से एक आवाज आती है, क्या तू ही है सावियान? और जब सावियान पीछे देखता है तो वहाँ हु क्लैन के लोग भी आ गए थे, जिनको आता देख चिंगयांग बोलता है, तुम्हारे साथ सावियान की जो भी दुश्मनी हो, लेकिन जब तक तुम गु क्लैन में हो तब तक मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ गड़बड़ी नहीं करोगे। इसके बाद सावियान बोलता है, हॉल ऑफ सोल्स के साथ मेरी दुश्मनी कोई नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। इसके बाद वहाँ गु क्लैन के एक एल्डर अपीयर होते हैं और बोलते हैं, सभी लोगों ने काफी वेट किया, लेकिन अब टाइम आ गया है हेवनली टोम्ब के ओपन होने का। हेवनली टोम्ब में कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, इसलिए अगर तुम बिछड़ना नहीं चाहते हो तो एक दूसरे के साथ ही रहना, हाथ पकड़ के। और मुझे एक और बात बोलनी है, जब एक बार तुम लोग हेवनली टोम्ब में एंटर कर जाओगे तो वहाँ किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। इसके बाद सावियान जुन्नर से बोलता है, चलो जुन्नर चलते हैं। उधर हेवनली टोम्ब के अंदर बस कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था और सावियान आवाज लगा रहा था, जुन्नर, जुन्नर कहाँ हो तुम? हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं जब हम लोग एक साथ ही एंटर हुए थे और वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए? क्या मैंने पी रखी थी? यहाँ मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा और यहाँ पता नहीं किस टाइप के खतरे भी मौजूद हैं। तब इस सावियान पर कोई अटैक करता है, ये क्या बवाल है? और फिर सावियान उस चीज पे अपना एक मुक्का मार देता है, जिससे वो चीज एक साइड से फट के बिखर जाती है। लेकिन उसको देख के अब सावियान शॉक्ड हो गया था। 3 स्टार डोजन एनर्जी बॉडी, क्या ये मजाक चल रहा है? और यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी हैं।
और अब साव्यान बहुत सारी 3 स्टार डोजन एनर्जी बॉडीज से गिर चुका था। तभी उसको एक आवाज आती है, साव्यान वहीं खड़े रहो। और फिर वो सभी एनर्जी बॉडीज एक के बाद एक टूट के बिखरने लगती हैं। साव्यान को ही बस एक गोल्डन लाइट ही इधर से उधर जाती हुई दिखाई दे रही थी। फिर थोड़ी देर में इन सभी को खत्म करके जूनर अपीयर होती है और बोलती है, साव्यान क्या तुम सही हो? और भाई अच्छा मौका देख के साव्यान जूनर से चिपक जाता है। जूनर मुझे लगा कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये देख के जूनर थोड़ी सी शर्माने के बाद बोलती है, साव्यान ये हेवनली टॉम 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। अभी हम फर्स्ट लेवल पे हैं। इस लेवल पे 3 स्टार डोजन या उससे नीचे वाली एनर्जी बॉडीज ही मिलेंगी और ये सभी भूतों के जैसे इस फॉग में छिपी हुई भी हैं। लेकिन इनसे डील करना ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होना चाहिए। इसके बाद जूनर साव्यान को कुछ दिखाती हुई बोलती है, ये देखो ये क्या है? ये इन एनर्जी बॉडीज का एनर्जी कोर है। इनमें बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी होती है, इसलिए इनको एब्जॉर्ब करने के बाद किसी पिल से भी ज्यादा फायदा होता है। फिर साव्यान उस एनर्जी कोर को बिना कुछ सुने खा जाता है और बोलता है, वैसे इसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सारी एनर्जी बॉडी में बिना रिफाइन किए ही एब्जॉर्ब हो गई। नॉट बैड। ये देख के जूनर सोचती है, ये एनर्जी कोर ऐसे खा के एब्जॉर्ब नहीं करनी थी, लेकिन अब मुझे ये बात साव्यान को नहीं बतानी चाहिए क्योंकि ये ऐसे भी एब्जॉर्ब हो ही गई है। इसके बाद साव्यान जूनर से पूछता है, अगर ये क्वालिटी फर्स्ट लेवल पे है तो उसका मतलब ये हुआ कि अपर लेवल्स पे तो ये और ज्यादा पावरफुल होंगे। तब जूनर बोलती है, हाँ बिल्कुल, सेकंड लेवल पे 4 स्टार डोजन से लेके 8 स्टार डोजन तक की एनर्जी बॉडीज हैं और वो सब अपनी वो डोव स्किल भी यूज कर सकती हैं जो उनके पास मरने से पहले मौजूद थी, इसलिए उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल वाला काम होगा। अगर थर्ड लेवल की बात करें तो वहाँ सब डोजन क्लास के पीक वाली एनर्जी बॉडीज ही हैं। उनमें से कुछ के पास तो अपनी समझ भी होगी और तुम्हारे एंसेस्टर सावजुआन की टॉम भी थर्ड लेवल के सेंटर में मौजूद है। आगे सावजान बोलता है, एंसेस्टर सावजुआन कैसे मारे गए और हमारा साव क्लैन एकदम से इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गया? हूँ क्लैन से हमारी क्या दुश्मनी है? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल मुझे पूछने हैं एंसेस्टर से। इसके बाद जूनर सावजान का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और फिर ये दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। 4 महीने के बाद साव्यान एनर्जी बॉडीज को फोड़ रहा था और फिर जूनर बोलती है, साव्यान इस बार तुमने कितनी एनर्जी बॉडीज इकट्ठा की हैं? 6 एनर्जी कोर्स मैंने 7 की हैं। तुम तो अमेजिंग हो जूनर, मैं इस बार फिर तुमसे हार गया। इतनी सारी एनर्जी कोर एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही 6 स्टार डोजन लेवल पे ब्रेक थ्रो करने वाला हूँ। देखो हम सेकंड लेवल के एंट्री गेट पे भी आ गए हैं और ये लेवल काफी खतरनाक भी है, इसलिए तुम्हें सेकंड लेवल पे एंटर करने से पहले यहीं पे ब्रेक थ्रो की कोशिश करनी चाहिए। और फिर वो साव्यान को बहुत सारी एनर्जी कोर देती है जिनको देख के साव्यान शॉक्ड हो गया था। तुमने एक भी एनर्जी कोर एब्जॉर्ब नहीं की है, मैं इन सबको कैसे ले सकता हूँ? साव्यान तुम्हें अभी मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने ब्रेक थ्रो पे फोकस करना चाहिए। ये देख के साव्यान की आंखों में आंसू से आ जाते हैं। तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर करती हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद साव्यान उन सभी एनर्जी कोर्स को एब्जॉर्ब करने बैठ जाता है और साव्यान को फिर से एनर्जी कोर्स को खाता देख जूनर सोच रही थी, वैसे एनर्जी कोर्स को खाने में भी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यह तरीका सही नहीं लग रहा। वैसे भी साव्यान का ब्रेक थ्रो ज्यादा जरूरी है। तभी जूनर को पीछे से आता हुआ कुछ फील होता है। तब उसको पीछे से आती हुई कुछ एनर्जी बॉडीज जैसी सोल्स दिखाई देती हैं, लेकिन फिर जूनर उन सभी सोल्स को अपनी हेवनली फ्लेम्स की हेल्प से फोड़ के बिखेर देती है। साव्यान को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी जूनर को दिखाई देता है कि एक को वो नहीं मार पाई है, जिसको देख के वो उसके पीछे जाने ही वाली थी। तभी उसको कोई और रोक लेता है, लेकिन जूनर उस पर भी अटैक करती है, जिसके बाद उस सामने वाले की शक्ल दिखाई देती है। ये कोई एनर्जी बॉडी नहीं है, 8 स्टार डोजन, तुम लोग हुकलैन से हो। इसके बाद उनमें से एक साव्यान को देखते हुए बोलता है, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें इतनी जल्दी मिल जाओगे। हुकलैन से हुया और हुली गुकलैन की लेडी को ग्रीट करते हैं, लेकिन ये सुनकर जूनर भड़क जाती है। साव्यान से दूर रहो, अगर तुमने मेरे साथियों को यहाँ हर्ट करने की कोशिश की तो गुकलैन तुम्हें कभी बच के नहीं जाने देगा। तुझे क्या लगता है हम तेरे गुकलैन को कुछ समझते भी हैं? मुझे भी देखना है कि गुकलैन जब कैसे रिएक्ट करेगा जब उन्हें पता लगेगा कि उनके डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की मारी गई है एक एक्सीडेंट में। फिर हुया बोलता है, साव्यान को मुझ पे छोड़ दो। लेकिन अब जूनर को गुस्सा आ जाता है और वो गॉड शील्ड टेक्निक का अटैक कर देती है, जिसको देख के हुली बोलता है, मुझे भी देखना है कि तेरा गुकलैन कितना ज्यादा पावरफुल है। उधर हुया साव्यान के हेवनली फ्लेम के बैरियर को तोड़ के उसके एकदम पास पहुंच गया था। मैं हुया हूँ क्लैन के एंसेस्टर का वंशज। मेरे एंसेस्टर ने सावजुआन को घायल करने में भी हेल्प की थी और अब तुम मेरे हाथों से मरेगा। इसे कहते हैं किस्मत। ये देख के जूनर चिल्ला के बोलती है, साव्यान को टच भी मत करना। और फिर वो अपनी हेवनली फ्लेम को यूज करके होली को फोड़ देती है, जिससे वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और होली बहुत दूर जाके गिरता है, टूटा फूटा सा। और फिर जूनर तेजी के साथ हुया की तरफ जा रही थी, लेकिन होली एक बार फिर से उठ जाता है और जूनर को अपने सोल चैन्स में जकड़ लेता है और हुया की तरफ देख के चिल्ला के बोलता है, हुया टाइम खराब मत कर, मैं इसको और ज्यादा नहीं रोक सकता। ये देखने के बाद हुया का पावर से भरा हुआ हाथ साव्यान के सर की तरफ जाने लगता है, जिसको देख के जूनर भी उन सभी चेन्स को तोड़ के बिखेर देती है और चिल्लाती है, रुक जा हुया।
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। साव्यान के लिए नहीं बल्कि हुया के लिए, क्योंकि साव्यान अब तक ब्रेक थ्रो पूरा कर चुका था और अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को यूज भी कर लिया था। और इस अटैक को देख के हुया शॉक्ड होकर पीछे हटने लगता है। तियान के लास्ट डोव स्किल और फिर खतरा सेंस करके हुया उस पर अटैक करता है, डार्क सोल गार्ड। लेकिन यह अटैक भी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम में खिंच चुका था। ये देख के जूनर खुश होकर बोलती है, साव्यान। उधर हुया ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अटैक से बच तो गया था, लेकिन उसकी हालत अब खराब कर दी थी इस अटैक ने। और अब साव्यान भी 6 स्टार डोवजून लेवल पे पहुंच चुका था। इसके बाद जूनर को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है, हॉल ऑफ सोल्स, तुम दोनों मरोगे आज। और फिर उसकी हेवनली फ्लेम्स के साथ बहुत सारी तलवारें भी उन दोनों की तरफ चल देती हैं। लेकिन वो दोनों सोल बर्स्ट अटैक करके वहां से भाग जाते हैं, जबकि इस सोल अटैक ने जूनर का अटैक एब्जॉर्ब कर लिया था। और इससे पहले कि वो अटैक जूनर तक पहुंच पाता, साव्यान उन सभी सोल्स को अपने हेवनली फ्लेम से जला के राख कर देता है। उसके बाद साव्यान नीचे गिर जाता है। ये देख के जूनर चिल्लाती है, साव्यान क्या हुआ तुम्हें? मैंने अभी 6 स्टार डोवजून लेवल पे ब्रेक थ्रो किया था, इसलिए मेरा कल्टीवेशन अभी अनस्टेबल है और मैंने एक तियान क्लास डोव स्किल भी यूज कर ली, जिसकी वजह से मेरी डोवची में प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर जूनर बोलती है, मैं अपनी डोवची ट्रांसफर करती हूँ जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन स्टेबल हो सके। लेकिन साव्यान और बुरा सा मुंह बना के बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी इंजरीज हील करना चाहता हूँ। लेकिन क्या? साव्यान बोलो जो भी है। इसके बाद साव्यान जूनर को किस कर लेता है और बोलता है, इसके लिए जूनर का एक किस लगेगा। इसके बाद थोड़ी देर के लिए जूनर के गाल लाल हो गए थे, लेकिन फिर वो साव्यान को पीट पीट के सुझा देती है। वो दोनों हू क्लैन के मेंबर्स बच के भाग गए हैं। अभी वो आगे जाके भी हमें परेशान करेंगे, हमें इनको खत्म करना होगा, इसलिए अपनी इंजरीज को जल्दी ठीक करो। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सेकंड लेवल पे जाएंगे हेवनली टॉम के, और ये हेवनली टॉम की कहानी 3 पार्ट्स में खत्म हो जानी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।